श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरनुते नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 43-43। भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन अर्जुन कह रहे हैं। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के बाद भगवान के अतिशय प्रभाव का, उनके यश ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न तत्समो अस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभावः। त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य, पिता चा कहते हैं अर्जुन भगवान से कि हे भगवान, आप हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता हैं और गरीयान गुरु और सबसे बड़े गुरु हैं। पूज्यासि और अत्पूजनीय हैं। अप्रति प्रभावा, हे अनुपम प्रभाव वाले, लोकत्रय तीनों लोकों में तत्समः आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है। तत्समः अभी अन्यः नास्ति, अभ्यधिका कुतः, और उससे अधिक तो कहा ही कैसे हो सकता है। कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता हैं और सबसे बड़े गुरु हैं और पूजनीय हैं। और हे अनुपम प्रभाव वाले, अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रय तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है। फिर अधिक की कैसे हो सकता है, अर्थात आपके समान नहीं कोई। प्रसन्न होने एवं अपराध सहने के लिए अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्यार्हर्षिदेव सोढुम्। अब कहते हैं कि तस्मात् अतएव प्रभो, हम कायम प्रणिधाय, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके, इद्यम त्वाम ईशम प्रसादये, स्तुत करने योग अपने आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। देव पिता, हे देव, आप पिता की तरह, पुत्र से और पुत्र के, सखा के जैसे, सख्यु सखा के, और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हमने आपका बहुत अनादर किया है, अतएव आप हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर रहा हूँ और प्रणाम करके स्थित करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के साथ और सखा जैसे सखा के लिए, पति जैसे अपने प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मेरे अपराध को सहन करिए, क्षमा करिए। चतुर्भुज रूप दिखलाने हेतु अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। आज चतुर्भुज रूप भगवान दिखलाया है, तो उसके लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान की चतुर्भुज रूप देखने के बाद। अदिष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्यभ्यभितं मनो मे, तदेव मे दर्शयेदेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन, हे विश्वमूर्ते, अदिष्ट पूर्वम, पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को दृष्टवा माने देख करके मैं हर्षितास्मि, मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन ऐसे प्रव्यस्तम अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप तत्देव रूपम, अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को एवं में दर्शय, वो चतुर्भुज रूप विष्णु के चतुर्भुज रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। अब कहते हैं कि और हे विष्णु,
हम तथा एव त्वाम, मैं वैसे ही आपको कृष्णम मुकुट धारण किए हुए तथा गजनम गदा और चक्र हाथ में लिए हुए दृष्टुम इच्छा मैंने देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए और वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान द्वारा अपने विश्वरूप की प्रशंसा, भगवान अपने विश्वरूप की प्रशंसा में बता रहे हैं कि भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रसन्नेन मन अनुग्रहपूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जैसे त्वदन्येन, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैंने बहुत अनुग्रहपूर्वक अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा जो परम तेजोमय और सबका आदि सबका आदि और सीमा से रहित आदि और अनंत विश्वरूप विराट स्वरूप को मैंने तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले कभी नहीं देखा था। और जो है न वेद यज्ञाध्यायनैर्न दानैर्न च क्रियार्भिन्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहम भूलोक निलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। और आगे कहते हैं भगवान की हे कुरु प्रवीर, हे अर्जुन, निलोके एवं रूपा अहम ना, कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का मेरा यह विश्वरूप न वेद से और न यज्ञों के अध्ययन से, न वेदों से और न वेद से और न वेदों के अध्ययन से और न दान से और न क्रियाओं से, अर्थात न कोई क्रिया करने से और न उग्र तपोभी और न उग्र तप करने से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको तो आपने मेरी अनुग्रह से मेरे स्वरूप को देख लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त इस मेरा जो विश्वरूप वाला स्वरूप है, इसको कोई ना तो वेद पाठी जो है, न यज्ञों का करता और न दान के द्वारा न उग्र तप से कोई इस मेरे अनुग्रह के बिना इस रूप को मेरा देख नहीं सकता है, जिससे कि आपने देखा है। अर्जुन को धीरज देकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाना, और अर्जुन को धीरज दे करके फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेदृग्मेदं व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कहते हैं कि मम इदृक् इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, कहते हैं मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को तुझको देखकर तुझको व्यथा माचा, उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तुम व्यपेत भी, तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देखो। फिर से भगवान दिखा रहे हैं। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय द्वारा वर्णन कर रहे हैं भगवान संजय के माध्यम से। संजय वाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास चाभीतसेमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दर्शयामास माने दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सम्मूर्ति हो करके इस भीतम भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। हितम आश्वासयामास, इस डरे हुए अर्जुन को फिर से आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर अर्जुन का सचेत और प्रकृतिगत होने का कथन कर रहे हैं। अर्जुनवाच दृष्टवेदम मानुषम रूपम तौ सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गतः। उसके पश्चात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर
अब मैं सचेता स्थित चित्त हो गया हूँ और अपनी प्राकृतिक अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः। फिर आगे भगवान चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और स्वभाव का कथन कह रहे हैं अर्जुन। श्री भगवान वाच चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और प्रभाव का कथन भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाच सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि जन्मये देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मम यत रूपम दृष्टवान, तुमने जो मेरा यह चतुर्भुज रूप देखा है, इदम सुदूरदर्शम दर्शम, यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवा अभी नित्यम न हम, देवा अपि देवता भी सदा अस्य रूपस्य दर्शनम कांक्षिणा, इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। आगे कहते हैं, न हम वेदै न तपसा न दाने न चेद्यथा शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। कहते हैं, और हे अर्जुन, इस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार एवं विधा चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से और न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। और आगे फिर कहते हैं, अनन्य भक्त से ही उस रूप के दर्शन ज्ञान और प्राप्त हो सकते हैं। और दर्शन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है और उसको पाया जा सकता है। भक्त्या त्वनन्य आसक्त्य महमेवं विधो अर्जुन, या तुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपो। कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, अनन्या भक्त्या अनन्य भक्त के द्वारा ही एवं विधा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मैं द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम, चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तब से जानने के लिए तथा प्रवेष्टुम प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ, अर्थात प्राप्त हो सकता हूँ। फिर अनन्य भक्त का स्वरूप और उसके फल का कथन कर रहे हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मत कर्म कृत अर्थात मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मत कर्मा जो मेरे परायण है, मत भक्ता जो मेरा भक्त है, संग वर्जिता और आसक्ति से रहित है, और सर्वभूतेषु निर्वैरा संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, सह माने वह अनन्य भक्त पुरुष माम एति मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान जो है अनन्य भक्त के वर्णन कर रहे हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिका ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।